और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए आरएमएल की, जो आपको बता दूं कि 665 यानी कि 665 पदों के ऊपर जो आपकी वैकेंसी थी उसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है उस भर्ती को लेकर कि उसकी जो वेटिंग लिस्ट है, यानी कि वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर होगी या नहीं होगी। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, एक साथी ने आरटीआई डाली थी और आरटीआई का आपका जवाब है वो आपका आरएमएल की तरफ से आ चुका है। यानी कि ऑफिशियल आपका जो जवाब है वो आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो आपकी आयुर्विज्ञान संस्थान है, 30 मई यानी कि 30 मई को आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया, जो आरटीआई का जो जवाब है वो आपका निकल कर आया है। आप सभी साथियों को बता दूं कि प्राइवेसी रीजन के कारण जो आवेदक है यानी कि जिन्होंने आरटीआई लगाई थी उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, हाइड आपका कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो आपकी यहाँ पर सूचना मांगी गई थी वो आपकी यहाँ पर क्या करा दी गई है, उपलब्ध आपकी करा दी गई है। और सब कंप्लीटली इंफॉर्मेशंस यहाँ पर पूछ ली गई हैं कि क्या रहेगा, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, कितने कैंडिडेटों ने वहाँ पर क्या किया है, ज्वाइन किया है। यानी कि आपकी 665 पदों पर जो आपकी भर्ती थी आरएमएल की, उसके अंदर कितने पदों पर यहाँ पर ज्वाइनिंग ले ली गई है कैंडिडेटों के द्वारा और कितने पद अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके दिए गए हैं जो कि आवेदक यानी कि जो आरटीआई लगाया कैंडिडेट के द्वारा लगाई गई थी उसने कौन कौन से सवाल यहाँ पर क्या किए गए हैं, पूछे गए थे आरएमएल की तरफ से। और साइड में आपको यहाँ पर उनके आंसर दे दिए गए हैं कि आपको आरएमएल की तरफ से उसका क्या जवाब यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे पहली चीज़ कि सेवा में नर्सिंग ऑफिसर जो आपके 665 जो पद हैं उसमें कुल कितने अभ्यर्थियों ने चयनित किया गया था। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो चयनित की गई जो सूची है वो आरएमएल की तरफ से निकाल दी गई थी। यानी कि जो आपकी लिस्ट निकल कर आई थी फाइनल लिस्ट, उस लिस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसके अंदर दे दिया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सूची मिल जाएगी, यानी कि लिस्ट आपको मिल जाएगी। दूसरी सूचना थी कि चयनित अभ्यर्थियों में से अब तक कितने अभ्यर्थियों ने कार्यभार ले लिया है, यानी कि ज्वाइनिंग आपकी ले ली है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो जवाब में आया है कि 470 यानी कि 476 जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपनी ज्वाइनिंग कर ली है। और कितने में से कर ली है, 665 यानी कि 665 पद थे, उसमें से 476 कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपना जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग आपकी कर ली है। तो इसके अंदर जो टोटल अभी कैंडिडेट यहाँ पर बचे हुए हैं आपको बता दूं, तो टोटल कैंडिडेट आपको 190 यानी कि लगभग 190 के आसपास अभी पोस्ट हैं आपकी आरएमएल के अंदर, वो अभी रिक्त हैं 665 पदों में से। अभी तक सिर्फ 476 कैंडिडेटों ने ही यहाँ पर क्या किया है, ज्वाइन आपका किया है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए कितने चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो जो अनुपस्थित कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो अनुपस्थित कैंडिडेट यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल जो कैंडिडेट हैं यानी कि 476 ने तो ज्वाइन कर लिया, अब टोटल बच गए 189। ठीक है, 189 में से जो 29 कैंडिडेट हैं यानी कि जो 29 कैंडिडेटों ने अपना सत्यापन नहीं कर त्याग पत्र दिया है। यानी कि आपको बता दूं कि अनुपस्थित कैंडिडेट कितने थे, 29 यानी कि 29 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस नहीं कराए या फिर ज्वाइनिंग नहीं की उनमें। और आपको जो यानी एक कैंडिडेट है उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। टोटल ये 30 कैंडिडेट आपके ये निकाल लो। ठीक है, तो 189 में से जो 30 कैंडिडेट अगर आप निकालोगे तो कितने बच गए आपके, 149। ठीक है, 149 यानी कि 149 जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपके बच गए। इसमें से यहाँ पर देख लीजिएगा, जो नेक्स्ट सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान तिथि में जो कुल कितने रिक्त पद यहाँ पर जारी हैं। ठीक है, तो कार्यभार ग्रहण करने का कार्य प्रक्रियाधीन है, यानी कि जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो फिलहाल में चल रही है, इसलिए अभी तक ये नहीं बता सकते हैं कि कितने रिक्त पद यहाँ पर खाली किए गए हैं या फिर कितने रिक्त अभी पेंडिंग में पोस्ट पड़ी हैं। क्योंकि फिलहाल में 149 जो आपकी पोस्ट है उन पोस्टों के अंदर ना तो ज्वाइनिंग हुई है ना वो रिक्त हैं, अभी वो क्या चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं। इसके अलावा नंबर 5 पर जो आपका यहाँ पर सवाल था, क्या जो आपकी वेटिंग लिस्ट या फिर जो रिजर्व लिस्ट तैयार की गई है, यदि हाँ तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था। और यदि प्रतीक्षा सूची तैयार है तो उसे जारी करने हेतु
यहाँ पर आपको क्या प्रक्रिया है और संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराओ। ठीक है, ये आपका सवाल सबसे इम्पोर्टेंट था। तो इस चीज़ के जवाब बताने से पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आप पिछले 2 या 3 साल से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वैकेंसी हो, चाहे वो आरएमएल की वैकेंसी हो, चाहे वो फिर आपकी अदर कोई भी वैकेंसियां हो, जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट आना क्या हो चुकी हैं, अब बंद हो चुकी हैं। ठीक है, आज से अगर आप 3 साल पहले की अपडेट देखोगे तो जितनी भी वैकेंसियां आपकी निकल कर आई हैं, जितनी भी भर्तियां आपकी आई हैं, उनकी सबकी वेटिंग लिस्ट निकाली है, चाहे वो छोटी से छोटी पोस्ट हो, चाहे वो आपकी बड़ी से बड़ी पोस्ट हो। लेकिन पिछले 3 साल से वेटिंग लिस्ट यहाँ पर क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, वेटिंग लिस्ट आना बंद हो चुकी है। तो इसका जवाब देख लीजिएगा कि आवेदक के द्वारा मांगा गया है कि क्या वेटिंग लिस्ट तैयार की गई है। अगर वेटिंग लिस्ट तैयार की गई है तो उसकी हमें प्रतिलिपि उपलब्ध कराओ। तो इसके अंदर यहाँ पर आरएमएल की तरफ से जो जवाब निकल कर आया है कि वर्तमान में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, यानी कि वेटिंग लिस्ट का अभी कोई भी विचार नहीं है। अगर यहाँ पर पोस्ट खाली रहेंगी, ये तो स्पष्ट कर दिया कि वेटिंग लिस्ट अभी आपकी नहीं आने वाली है, लेकिन आपको मैं बता दूं अगर इसके अंदर पोस्ट खाली रहेंगी तो 2026 के अंदर न्यू वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं कि आरएमएल की तरफ से न्यू वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो और आप सभी साथियों को बता दूं कि सूचनाएं भी मिल रही हैं कि कितनी पोस्ट आएंगी, तो वो चीज़ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द आप सभी साथियों के साथ लेकर आऊँगा। फिलहाल में आपकी जो वेटिंग लिस्ट का ये आपका डाउट था, ये क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो आई होप आप सभी साथियों का जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आरटीआई यानी कि ये कोई फेक आरटीआई नहीं है, ये आरटीआई इसीलिए लगाई थी कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो फाइनली यहाँ पर आरएमएल की तरफ से हाल फिलहाल के लिए क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। अगर आपको आगे की कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, कोई अपडेट निकल कर आती है, तो कुमार मनीष एजुकेशन चैनल से आपको मैं बिल्कुल से अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मिलते हैं नहीं में से अब तक कितने अभ्यर्थियों ने कार्यभार ले लिया है, यानी कि ज्वाइनिंग आपकी ले ली है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ। तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो जवाब में आया है कि 470 यानी कि 476 जो कैंडिडेट है, उन कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपनी ज्वाइनिंग कर ली है। और कितने में से कर ली है, 665 यानी कि 665 पद थे, उसमें से 476 कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपना जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग आपकी कर ली है। तो इसके अंदर जो टोटल अभी कैंडिडेट यहाँ पर बचे हुए हैं आपको बता दूं, तो टोटल कैंडिडेट आपको 190 यानी कि लगभग 190 के आसपास अभी पोस्ट हैं आपकी आरएमएल के अंदर, वो अभी रिक्त हैं 665 पदों में से। अभी तक सिर्फ 476 कैंडिडेटों ने ही यहाँ पर क्या किया है, ज्वाइन आपका किया है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा कितने चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो जो अनुपस्थित कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक